हैं भैया आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपसे मिलने आए हैं क्योंकि मतलब बहुत सारे मेरे पे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर मतलब बहुत कम दिन रह गए हैं, 7 दिन रह गए हैं, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इस वजह से उन्हीं बच्चों के लिए और जो बच्चे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए थे उन बच्चों के लिए थोड़ा मोटिवेशन वाला वीडियो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और ये वीडियो कुछ 10-12 मिनट का रखूंगा इस वीडियो को, तो पूरा देखना इस वीडियो को एंड ट्राई करूंगा मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने का, थोड़ी चीज़ों को बताने का, कैसे टीसीएस का पैटर्न रहता है, कैसे चीज़ें चलती हैं एग्ज़ाम टाइम से 5-7 दिन पहले, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातों में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और 10 से 15 मिनट में मैं नहीं समझूंगा कि आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करने आया हूँ। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, आप देख सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ इसमें गेन ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मेरी और वीडियो में आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन से शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ एक। ठीक है, वो जानकारी ये है कि टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक में ना एक टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग करके एक कंटेस्ट चल रहा है। ठीक है, इस कंटेस्ट के बारे में आपसे 1-2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेस्ट है एक टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग करके। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बच्चे लाइफ टाइम पास लेंगे, 499 का लाइफ टाइम पास है इनका। लाइफ टाइम पास का मतलब है कि जब तक आप यूज़ करना चाहो तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी इसके अंदर मॉक होते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, वो सारे मॉक का एक्सेस आपके पास होगा। जो भी आपको मॉक देना है वो सारे आप मॉक दे सकते हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स, कोई भी। ठीक है, एक लाइफ टाइम पास है ये। तो ये आपका 499 रुपीज़ में है। ठीक है, इसके अंदर क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। 499 रुपीज़ में है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि 8 दिन तक इनका एक कंटेस्ट चल रहा है। वो कंटेस्ट क्या है कि जो भी बच्चा 499 में इनरोल करेगा, मतलब 499 का लाइफ टाइम पास लेगा 8 दिनों तक, तो उनके लिए हर डेली एक लकी विनर चूज होगा। ठीक है, डेली एक लकी विनर आएगा। ठीक है, अब वो लकी विनर को क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे, उसमें गिफ्ट है कि उसमें 4 तो आपको आईपैड मिलेंगे, मतलब एक एक दिन 4 आईपैड बांटे जाएंगे, उसमें 3 एलईडी टीवी बांटी जाएंगी और उसमें से एक बाइक भी होगी। ठीक है, तो ये उनके प्राइजेस हैं। ठीक है, तो ये प्राइजेस हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि पढ़ाई के साथ साथ आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना, मॉक लेने हैं बस, और कुछ भी नहीं, पढ़ाई की चीज़ लेनी है। अगर आपका ये भी बेनिफिट हो जाता है तो ये सोने पे सुहागा वाला मूवमेंट होगा, और आपको पढ़ाई तो करनी है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, आगे भी एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह पे पेपर देना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, जो डीएफसीसीएल वाले बच्चे हैं वो भी आगे पढ़ेंगे ही, मुझे लगता है 90% बच्चे आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप आगे पढ़ने की सोच रहे हैं तो आप लाइफ टाइम पास ले सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें एनरोल हो जाएंगे। इसमें ऐसा है कि 8 दिन तक ये कंटेस्ट चलेगा। मान लो आज आपने ये पास लिया, ठीक है, आज आपने पास लिया, तो आज मान लो आपका नंबर नहीं आया, आपका मतलब नाम नहीं आया, तो आपका अगले दिन भी आ सकता है। लगातार 8 दिन तक आप रेस में रहेंगे जब तक आपका नाम नहीं आता है, तो समझ रहे हैं। और अगर आपका नाम आता है तो आपको आईपैड, एलईडी टीवी या बाइक में से कोई भी एक चीज मिलेगी। ठीक है, 8 दिन जो है वो आपका विनर जो है वो अनाउंस होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है, अगर आप लाइफ टाइम पास लेने की सोच रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, 499 रुपीज़ में है, और अगर आप इसमें मेरा कोड इस्तेमाल कर देंगे अभी 10 ABHI 10, तो आपको इस पे 50 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये आपको करीबन करीबन 450 रुपीज़ की यह पड़ेगा 450 रुपीज़ में। ठीक है, और 450 रुपीज़ में लाइफ टाइम पास, मुझे नहीं लगता ये कोई भी घाटे का सौदा है। आप इसको कर सकते हैं और ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा आगे प्रेपरेशन के दौरान भी। ठीक है, तो कल इसमें जो एक विनर अनाउंस हुए थे ये उमेश जी हैं, इनको आईपैड मिला है। ठीक है, कल इनका नाम अनाउंस हुआ था तो इनको आईपैड मिला है। ठीक है, तो आप भी इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, लकी विनर बन सकते हैं अगर लाइफ टाइम पास लेते हैं तो। लेकिन मेरा कोड लगाना ना भूलें, अभी 10 कोड जरूर लगा लेना, ताकि आपको ये 499 का जो लाइफ टाइम पास है वो सिर्फ 450 रुपीज के आसपास का, 450 का मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा सेशन क्या है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इन पे गौर करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अब आपको रहना है रिलैक्स।
ये किन बच्चों के लिए है? पहली बात, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो लगातार 3 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, DFCCIL की प्रेपरेशन कर रहे हैं, रीजनिंग मैथ सब कुछ मेरे साथ कर रहे हैं, और जिन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करी है, ठीक है, हर सब्जेक्ट को उन्होंने समय दिया है। ये वो बच्चों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है जो अभी 5-6 दिन में ही सारे पढ़ने शुरू कर रहे हैं और सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा उनके लिए नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो 5-6 दिन वाले आए हैं तो वो मतलब क्रॉस नहीं कर सकते लाइन को, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। बट क्या होता है, देखो 5-6 दिन का पढ़ाई का स्ट्रेस और जो 3 महीने से लगातार बच्चा पढ़ रहा है उसके स्ट्रेस में या उसके पढ़ाई के लेवल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। 5-6 दिन वाले को पता है कि मुझे 7 दिन पढ़ना है और फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो 3 महीने से पढ़ता हुआ रहा है, जो समय देता हुआ आ रहा है, तो उसका एक लेवल जो हो जाता है, उसे ये लगता है कि यार ऐसा क्या करूं 7 दिन में कि मेरा एग्जाम में अगर मतलब नंबर इंक्रीज ना हो लेकिन नंबर डिक्रीज भी ना हो जितने मेरे पीछे से आ रहे हैं। तो ये थोड़ा रहता है कि जो बच्चा लगातार मेहनत करता हुआ है वो चाहता है कि ऐसा कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे नंबर मार्क्स डिक्रीज ना हो जाएं, ऐसा मैं कुछ गलती ना कर दूं, ठीक है, तो सही रास्ते पर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, तो उस चीज के रिलेशन में ये वीडियो है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं पहला चीज तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप रिलैक्स रहो अब, ठीक है। अगर आप करीबन करीबन 90 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अब आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है। रिलैक्स रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अब पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देंगे, इसका ये वाला मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। रिलैक्स रहने का मतलब है अब आप 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है अब आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ें, अगर आप पढ़ चुके हैं तो। नहीं पढ़ चुके, 7-8 दिन की ही सोच के पढ़ रहे हैं तो आप 12-12 घंटे पढ़ो, 22-22 घंटे पढ़ो, उसका कोई मतलब वो नहीं है कि आप उस वो तो आपका रूटीन है, कितना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट जो बच्चा लगातार पढ़ता हुआ आ रहा है, 90-100 दिन से लगातार पढ़ रहा है, तो वो अब 4-4 5-5 घंटे भी पढ़ेगा तो काम चलेगा, ठीक है, और स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा उसका डाउन होगा। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है, और रिलैक्स रहने के लिए आप सुबह के टाइम योगा कर सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाने के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहती है, ठीक है। ये चीज़ें सब मैं गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, क्रैक भी किए हैं, बहुत सारे एग्जाम क्रैक भी किए हैं, और आप जानते भी हैं मैं जॉब भी कर रहा हूँ और आगे SSC वगैरह में मेरा रिजल्ट पेंडिंग भी है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं और मैं भी इन चीज़ों को करने की कोशिश करता था और पूरी करता भी था, और मेरे लिए हेल्पफुल भी रही थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस रिलैक्स रहो, योगा करो, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्राणायाम वगैरह करो, सुबह सुबह उठ के थोड़ा नेचर से देखो नेचर को, ठीक है, तो थोड़ी शांति मिलती है उस चीज़ से भी, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो, दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंट रहो। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कॉन्फिडेंट रहने का मतलब ये है कि आपने जितनी पढ़ाई करी है अपने मन को समझाओ कि मैंने 90 दिन पढ़ाई करी है या 100 दिन पढ़ाई करी है और वो मेरे लिए सफिशिएंट है, एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। ये होता है कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्फिडेंट रहो बिना पढ़े कॉन्फिडेंट रहो, नहीं, ठीक है, बिना पढ़े कॉन्फिडेंट नहीं रहना। ये वो है जो 90-100 दिन से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, वो अब कॉन्फिडेंट रहे कि नहीं मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जो जो एग्जाम का सिलेबस था उस हिसाब से मैंने सारा पढ़ लिया है, TCS का जो पैटर्न था उसके हिसाब से मैंने सारा पढ़ लिया है, मॉक वगैरह भी मैं टाइम पे दे रहा हूँ। अब आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, कोई भी ऐसे मॉक नहीं लगाने अब जो आपका कॉन्फिडेंट लूज कर दें, ठीक है। कोई भी ऐसी किताब उठा के नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जो आपका कॉन्फिडेंट लूज कर दें, ठीक है। कोई भी एक नई चीज ऐसी नहीं पढ़नी जो आपका कॉन्फिडेंट लूज कर दें। समझ रहे हैं बात? जो पढ़ते हुए आए हो, जो पढ़ते हुए आए हो उसी को रिवाइज करते रहो, पीछे से लगे रहो, रिवाइज करते रहो और अपना कॉन्फिडेंट को हाई रखो, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट है जस्ट रिवाइज, चीजों को सिर्फ रिवाइज करो अब। चीज़ों को जो टाइम आपको देना है वो सिर्फ रिवीजन के लिए समय देना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिवीजन क्या क्या चीज़ रिवीजन कर सकते हैं आप? मैथ्स रिवाइज करो, रीजनिंग रिवाइज करो, उसके बाद आप GS रिवाइज करो, जो आपने पॉइंट पढ़े हैं, जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, मान लो आपने बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ही पढ़ी है, उन तीनों को रिवाइज कर लो एक बार, या उनके क्वेश्चन लगा लो, समझ रहे हैं, ठीक है। और आपका CRM, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, इनकी जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं जो हमने उपलब्ध कराई थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो भी, और जो भी मटेरियल से आप पढ़े हैं वो भी, ठीक है, उन चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा कितना समय लगेगा? मुझे नहीं लगता 7 दिन से ज़्यादा आपको टोटल रिवीजन में लगेगा, ठीक है। उनको धीरे धीरे रिवाइज करने की कोशिश करो, PDF वगैरह को जो आपने पढ़ी हैं वो सारी रिवाइज करो, करंट अफेयर जो आपने किए हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे पॉइंट बनाओ, एक एक घंटे का सबका स्लॉट रखो, उनको धीरे धीरे रिवाइज करो, ठीक है। ऐसे करके करो, रखो, और माइंड को रिफ्रेश भी रखो, फ्रेश भी रखो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट मैंने ये रखा है, नो मोर न्यू थिंग्स। अब कोई भी नई चीज नहीं उठानी है आपको। मान लो आपने CRM मार्केटिंग का एक शब्द भी नहीं पढ़ा,
अब आपको नहीं उठाना है, क्योंकि अब बचे हैं 7 दिन। अब आप उठाएंगे, गलती से आपने कोई मोटी किताब उठा ली तो आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे, और जो पीछे पढ़ा भी है आपने, जो मैथ्स वगैरह वहाँ पे कॉन्फिडेंस है आपको, तो वो कॉन्फिडेंस भी लूज कर देंगे आप। ठीक है, जो भी नई चीज है अब वो आपको नहीं उठानी है, नहीं करनी है। बात समझ रहे हैं? कोई भी नया मेथड कोई भी टीचर बताता है, या मैं कोई भी क्वेश्चन अगर नए मेथड से बता जाता हूं, तो आपको उस मेथड से नहीं जाना है। ठीक है, उस मेथड से आप नहीं जाना है। अगर आप उस चीज को आने वाले 2-4 दिन में मास्टर कर लेते हैं तो ये आपके ऊपर है टोटली। तो वेल एंड गुड है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पे 4 दिन में ये मतलब मेथड जो है मास्टर नहीं हो पाएगा, मास्टर का मतलब है एग्जाम टाइम में आए तो मैं उस मेथड से नहीं कर पाऊंगा, तो आप उससे ना जाओ, आप अपने मेथड से जाओ, बेसिक से जाओ या अपने मेथड से जाओ। ठीक है, उससे ना जाओ। वैसे मेरे मेथड इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं वैसे भी उन्हीं मेथडों को करा के चलता हूँ जो आपके एग्जाम टाइम पर आपको क्लिक करें। लेकिन तब भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर का ऐसा वाला मेथड मैं एग्जाम टाइम पे नहीं निकाल पाऊंगा, मैं अपने मेथड से निकालूंगा, तो ये वो समय है जो आप सोचें कि मैं अपने मेथड से ही करना प्रेफर करूंगा, सर के मेथड से नहीं। ठीक है, अगर आपको अब तक कोई चीज नहीं मतलब समझ में आ रही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, मेरे पॉइंट समझ रहे हैं जो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी अदर चीज अदर वैसे मत लेना, कोई भी चीज मैं एकदम फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ एक एक आपको। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है मॉक दो। ठीक है, जिसने भी मॉक नहीं दिए मॉक दो, टेक्स्ट बुक से मॉक दो। ठीक है, बहुत है टेक्स्ट बुक पे मॉक, वहां से मॉक दे सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद मॉक तो दो, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो आपको कोई भी नहीं बताता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप अपने मॉक में जो स्कोर आ रहा है उससे अपने आप को जज मत करो। मान लो आपका स्कोर 70 ही आ पा रहा है, तो आप ये जज मत करो कि यार मेरा नहीं हो पाएगा डीएफसीसीएल में, ये इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ठीक है, आप हार मान रहे हैं अपने आप में। ये चीज नहीं बोल रहा हूं मैम, आप मॉक दो। मॉक दो, नंबर मत देखो। अब इसका मतलब ये नहीं है मॉक दो आपने उठा के मुंह उठा के बस मॉक देने लगे, जो नहीं आ रहा वो भी लगा रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं देखो, एक पूरा तरीका होता है मॉक देने का। ठीक है, जैसे जैसे आपने चीजें पढ़ी हैं उन चीजों को मॉक लगाओ, उनके उत्तर दो। ठीक है, बट कोई भी ऐसा मतलब स्कोर आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है कि यार मेरा 70 ही आ पा रहा है या मेरा 60 ही आ पा रहा है। तो जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे तो आपके मन में ये रहेगा यार मेरा कल तो 60 ही नंबर आए थे, मेरे यहाँ 60 ना आ जाए। ठीक है, ये चीजें दिमाग से हटा के जाओ मॉक। ठीक है, मॉक एक अलग चीज होती है, मॉक होती है तैयारी के लिए, और एग्जाम एक अलग चीज होती है, वो आपका रियलिटी होती है। ठीक है, मॉक आप तैयारी के टाइम पे देते हैं तो मॉक में कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एग्जाम आपको और एग्जाम और मॉक में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, मॉक बनाया जाता है हर लेवल को सोच के, और वो एग्जाम से एक लेवल अप बनाया जाता है। और एग्जाम एक ऐसा बनाया जाता है कि उसमें हर चीज होती है, आसान क्वेश्चन भी आपके पास होते हैं, आपके मीडियम क्वेश्चन भी आपके पास होते हैं, फिर टफ क्वेश्चन भी आपके पास होते हैं। वो हर लेवल सेट करके एग्जाम बनाया जाता है। ठीक है, मॉक की तरह नहीं, कोई मॉक आपको बहुत ही टफ मिलता है ऐसा नहीं है। एग्जाम पूरा एक एग्जाम के साथ होता है, आसान क्वेश्चन भी होते हैं, टफ भी होते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर चीज उसमें कवर की जाती है, तो वो एग्जाम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी एग्जाम मॉक के स्कोर से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। और ऐसा नहीं है कि मॉक के स्कोर से घबरा रहे तो मॉक नहीं देने, मॉक दो यार, मॉक दो, उससे अपनी चीजें देखो कि कहाँ पर मुझे कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कहाँ से मुझे कॉन्फिडेंट गेन हो रहा है। ठीक है, मान लो जो मैं हूँ, मैं अपना अगर एग्जाम्पल दूं, तो मैं एसएससी जब एग्जाम देता हूँ तो ठीक है, एसएससी वगैरह पीरी वगैरह, तो मैं सबसे पहले मैथ्स को करता हूँ। क्यों करता हूँ मैथ्स को? क्योंकि जब मैं मैथ्स के 20-25 क्वेश्चन कर लेता हूँ, या वन गो में मैं 22 क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे मेरा रीजनिंग का स्कोर भी सुधर जाता है, इंग्लिश का भी स्कोर सुधर जाता है। बात समझ रहे हैं? और अगर मैं मैथ्स नहीं करता, क्योंकि मैंने शुरू शुरू में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैंने मैथ्स नहीं करी थी, सबसे पहले मैं रीजनिंग करता था। तो बट रीजनिंग करते करते समय मेरा दिमाग कहाँ पे रहता था, मैथ्स में मेरा दिमाग रहता था। यार मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आए होंगे, क्या मैं मैथ्स में 50 ला सकता हूँ, क्या मैं मैथ्स में से 48 नंबर ला सकता हूँ, 50 में से 23-24 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। वो चीज मेरे दिमाग में साइड बाय साइड चलती रहती थी। ठीक है, तो वो सेक्शन पहले करो जो सेक्शन आपका बहुत अच्छा हो। समझ रहे हैं? सबसे पहले वो सेक्शन उठाओ जो सबसे अच्छा हो, और ये इसी हिसाब से मॉक दो। ठीक है, और जब पेपर देने जाओ तो उस चीज को चेंज ना करो। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं कि मॉक तो उस हिसाब से देते हैं, लेकिन जिस दिन पेपर देने जाते हैं तो मॉक में वो सबसे पहले मैथ दे रहे होते हैं, और पेपर देने जाते हैं सबसे पहले वो खुल जाता है आपका रीजनिंग खुल जाता है, तो वो रीजनिंग से ही स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, और वहां पर वो गलती करते हैं। उससे मतलब जिस लाइन वाइज से आप मॉक दे रहे हैं उसी लाइन वाइज से आप उस पेपर को देंगे वहां पर। ठीक है, तभी कुछ हो गेन हो पाएगा, तभी उस मॉक का भी फायदा आपको एग्जाम टाइम में मिल पाएगा। ठीक है, चीजें कुछ समझो। ठीक है, और एक लास्ट और मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर के मॉक दो भाई।
ठीक है। अगर किसी ने दिए हैं तो उनको दोबारा दो, अगर किसी ने 2 बार दिए हैं उनको तिबारा दो। कहाँ से देना है, क्या देना है, वो आप देखो, ठीक है। मुझे तो एक ही पता है, टेक्स्ट बुक से दे दो, या आप और भी कहीं से देना चाहते हैं वहाँ से दे दो, लेकिन भाई प्रीवियस ईयर मॉक दो, पूरा का पूरा मॉक दो, एक गो में मॉक दो। पूरे 2 घंटे बैठो, 18 का भी और 16 का भी, 18 का एग्जीक्यूटिव, 18 का जूनियर एग्जीक्यूटिव, समझ रहे हो। 16 का एग्जीक्यूटिव और 16 का जूनियर एग्जीक्यूटिव, कितने मॉक हो गए, 4 मॉक हो गए, एक दिन एक दो, ठीक है। 4 मॉक हो गए ना, एक दिन में एक जरूर दो, ठीक है। ये है प्रीवियस ईयर मॉक, और पूरा दो, 2 घंटे बैठो, और इनमें से बस आप जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनको हटा दो बस, ठीक है। उनको अगर टिक भी नहीं मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मार्क्स नहीं देखने आपको, आपको बस चीजें देखनी है, और इनमें अपना पैटर्न पहचान लो कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद में क्या अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। हमने क्या किया है, आप मुझे जानते ही हैं कि मैं लगातार DFCCIL के रिलेटेड एग्जाम में वीडियो आपको दे ही रहा हूँ। लगातार 3 महीने से इसी फील्ड में मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दिए हैं, ठीक है। ये बात आप मानो या ना मानो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, जो मैंने आपको कंटेंट डिलीवर किया है वो ना तो किसी यूट्यूब चैनल ने आज तक, मतलब DFCCIL के रिलेशन में ना तो किया होगा, ना ही आगे भी करेंगे, ठीक है। ये ऐसी वीडियो मैंने आपको दे दी है कि ये DFCCIL क्या, आप अगर CBT 2 देने जाएंगे ना और उनमें भी ये करके चले जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी आपके बटे में से बटे नंबर आएंगे, ठीक है। CGL देने भी चले जाना, उसमें से भी CHSL देने, मतलब मैंने ये आपको, मान लो जो टीचर अपने पेड कोर्स में भी नहीं कराते ना, वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है पिछले 2-3 महीने में, ठीक है। आप देखना, किसी का पेड कोर्स उठा के भी देखना, वो भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, ना वो कराते हैं, ठीक है। इधर उधर की बातें घुमाते रहते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो TCS ने पूछे हैं लगातार, और आप अभी नहीं मानेंगे, क्या पता आपसे, आप में से कई लोगों ने CGL CHSL के एग्जाम दे हो तो वो माने, लेकिन जो नए बच्चा है वो DFCCIL का एग्जाम पहले देने जा रहा हो वो अभी नहीं मानेगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद आप मुझे मैसेज, मेल या कमेंट जरूर करना कि सर मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है, ठीक है, जरूर। और इसके ऊपर मैंने आपको जानते हुए एक मेरी प्लेलिस्ट भी है, उसकी मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला है कि अब लास्ट 7 डेज बचे हैं, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने मेरी वीडियो करी है उनको एक बार और कर लो, मेरा मानना ये है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ×2 पे कर लो या ×1.5 पे कर लो, ये आपके ऊपर है। ×1 पे नॉर्मल पे तो नहीं करो, ठीक है, थोड़ा फास्ट बढ़ा लो, ×1.5 कर लो, ×2 कर लो यूट्यूब के अंदर, और फिर सारी देख डालो, ज़्यादा वीडियो है नहीं, ठीक है, सारी देख डालो। और एक्सपेक्टेड पेपर की देखो, ये देखो प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, उसमें से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, छांट छूट के आप कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्वांट की मैंने देखो 17 वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर की, और अभी इसमें एक और आनी है, तो 17, इसमें तो कम शो हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से 20 वीडियोस मैंने दी हैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर की, समझ रहे हैं। रीजनिंग की भी मैंने कितनी, 11 तो इसमें दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 15 मैं दे चुका हूँ अब तक, इसमें अपडेट नहीं हुई है, 15 मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो 15 यहाँ से, 20 यहाँ से, और एक मैंने आपको टॉपिक वाइज भी दी थी, यहाँ से यहाँ 20 वीडियोज हैं, कितनी वीडियो है, 20 वीडियोज हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इनको शेयर कर सकते हैं, कोई बच्चा अगर DFCCIL तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर सकते हैं। ये रामबाण साबित होंगी मैथ्स के रिलेशन में, क्या साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी जरूर, 101%, ठीक है। इनको लगा डालोगे तो आपका काम हो जाएगा, वही वाली होती है ना, इनको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला, तो वो वाला काम हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। 24 में से 24 लाने का कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो इन सबको लगा लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, और रिलैक्स करो, ठीक है। और जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये मेन है ही, ठीक है। जिन्होंने अभी सोचा है एग्जाम एडमिट कार्ड आने पे ही कि 10 दिन ही पढ़ूंगा, तो भाई इनको लगा लो, इनसे अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार लगा के देख लो, एक दो वीडियो देख लो, अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगा तो आगे कंटिन्यू मत करना, और मैं क्या कह सकता हूँ आपको, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में हर चीज़ कवर कर ली है जो भी मुझे करनी चाहिए थी। तो मैं यही कहूँगा आपसे, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, भाई रिलैक्स रहो, कॉन्फिडेंट रहो, रिवीजन करते रहो, नई चीज़ कुछ भी मत करो, मॉक्स देते रहो, और प्रीवियस ईयर मॉक ज़रूर दे के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ अब सभी के लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना वीडियो के कि सबके लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे। कई में दिक्कत आ रही थी ना कि उनका वो डाटा आ रहा था, लेकिन उनके एडमिट कार्ड शो नहीं कर पा रहा था, तो मेरे ख्याल से अब सबका शो कर पा रहा होगा। चंडीगढ़ रीजन से भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, शायद अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं, सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं आई थिंक, ठीक है। नहीं आए हो तो उसमें से भी मुझे बताना कि किन किन बच्चों के नहीं आए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपसे कल जो है, कल आपका जो 5वां सेट आ जाएगा,
मैथ्स का 5वां सेट आ जाएगा आपका कल। और फिर अगले लगातार 3 दिन आपकी रीजनिंग के सेट जो बचे हुए थे, 2 हो चुके थे, 5 का वादा किया था, 3 आपके लगातार आ जाएंगे, ठीक है। तो इस महीने के 20, 3 और 1 4 मतलब 24 तारीख तक आपका पूरा का पूरा जो मैंने वादा किया था वो मैं निभा दूंगा आपको, ठीक है। वो सब आपको कंटेंट डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें, ठीक है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी 101%, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।